रहस्यमयी महल की कहानी बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक रेगिस्तानी इलाके में एक विशाल महल था। इस महल का नाम था चांदपुरगढ़। कहते हैं कि यह महल राजा विक्रम सिंह ने अपनी रानी चंद्रलेखा के लिए बनवाया था। महल इतना सुंदर था कि उसकी दीवारों पर की गई नक्काशी चांदनी रात में चमक उठती थी। राजा और रानी इस महल में सुख से रहते थे, लेकिन एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा युद्ध करने आ गया। राजा विक्रम सिंह ने युद्ध में वीरता दिखाई, परंतु अंत में वीरगति को प्राप्त हो गए। रानी चंद्रलेखा का हृदय टूट गया और उसने प्रतिज्ञा ली कि वह इस महल को कभी किसी और का घर नहीं बनने देगी। कहते हैं उसी रात रानी ने जौहर किया और अपनी आत्मा को बलिदान कर दिया। तब से इस महल को लोग रहस्यमयी महल कहने लगे। वर्षों बाद सदियां बीत गई। महल वीरान हो गया। लोग कहते थे कि रात के समय महल से किसी स्त्री के गीत गाने की आवाज आती है। कभी दीवारों पर परछाइयां नाचती दिखाई देती, तो कभी महल के आंगन में चांदी जैसी रोशनी फैल जाती। कई साहसी लोग वहां गए, लेकिन कोई भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। गांव के लोग मानते थे कि वह रानी चंद्रलेखा की आत्मा है, जो अब भी अपने राजा की प्रतीक्षा कर रही है। आधुनिक समय 21वीं सदी में एक युवा पुरातत्वविद आरव ने इस महल की खोज करने का निश्चय किया। वह वैज्ञानिक था और भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह अपने साथ कैमरे, मशीनें और टॉर्च लेकर महल में गया। पहली रात सब सामान्य रहा, लेकिन आधी रात को अचानक उसे वीणा की धुन सुनाई दी। वह डर गया, लेकिन साहस जुटाकर आवाज की दिशा में बढ़ा। महल के बीचों बीच उसे एक कमरे में चांदनी जैसी हल्की रोशनी दिखाई दी। वहां एक स्त्री खड़ी थी, राजसी वेशभूषा में, सुंदर और उदास आंखों वाली। आरव को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह आकृति धीरे से बोली, क्या तुम मुझे देख सकते हो? आरव ने कांपते हुए हाँ कहा। रानी चंद्रलेखा ने बताया कि उसकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती, जब तक कोई उसकी अधूरी कहानी दुनिया को न सुनाए। अंत आरव ने वादा किया कि वह इस रहस्य को सबके सामने लाएगा। उसने महल के इतिहास पर किताब लिखी, डॉक्यूमेंट्री बनाई और दुनिया को बताया कि यह महल सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि बलिदान और प्रेम की अमर निशानी है। कहते हैं जैसे ही यह कहानी प्रकाशित हुई, महल की रातों में गूंजने वाली वीणा की धुन हमेशा के लिए शांत हो गई। शायद रानी को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी।